हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एम एस वर्ड पढ़ाऊँगा। एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप बहुत आसान तरीके से कोई भी लेटर, एप्लीकेशन, इवन की बुक भी तैयार कर सकते हैं। तो आजकल आप जो डॉक्यूमेंट्स देखते होंगे वो एम एस वर्ड के ज़रिए तैयार होते हैं। एम एस वर्ड बहुत ही अहम और बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कहाँ होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे विंडो यानी स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा है आपको ये, तो एम एस वर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार पे वापस क्लिक करें और क्या करें, इसको क्लिक और ड्रैग करके बाहर निकाल दें। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपको ये शॉर्टकट दे देगा। शॉर्टकट से क्या होगा, बार बार आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, आप रन करें। क्या करें, रन किस तरह करेंगे, आप विंडो आर या स्टार आर आप क्लिक करें, उसके बाद आप लिख दें यहाँ पे विन वर्ड। क्या लिख दें आप, विन वर्ड लिख दें। तो जैसे आप यहाँ पे विन वर्ड लिखें और उसके बाद आप ओके कर देंगे तो आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपका एम एस वर्ड ओपन होगा तो कुछ इस तरह से आपके पास विंडो अपीयर होगी। जो इस साइड पे आप देख रहे हैं वो है रिसेंट, यानी कि पिछला काम। तो मैंने पिछली दफ़ा कौन सा काम किया था, मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था naveedpress.com के नाम से। तो उस डॉक्यूमेंट में मैंने काम किया था। अगर मैं उस डॉक्यूमेंट से काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ क्लिक करूँगा तो मेरा वो काम ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं नवीद के नाम से बनाया था, उससे पहले मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से बनाया था। तो यानी कि जो भी आप काम करते जाएंगे पिछला काम यहाँ पे आता जाएगा। तो लास्ट दफ़ा जो आपने काम किया होगा वो सबसे पहले होगा, टॉप पे होगा। उसके बाद आपके पास है ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ यही डॉक्यूमेंट नहीं, फॉर एग्जांपल आपका डॉक्यूमेंट यूएसबी के अंदर फॉर एग्जाम्पल मौजूद है, तो अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट यूएसबी से लेकर आना है तो क्या करेंगे, ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे। जैसे आप जाएंगे तो आपसे पूछे कहाँ पे होगा, तो मैंने कहा कि माई डॉक्यूमेंट्स पे कंप्यूटर में चले जाओ, उसके बाद ब्राउज़ कर लो। ब्राउज़ करने के बाद आप अपनी यूएसबी बता दें, उसके बाद यूएसबी में जाने के बाद वो डॉक्यूमेंट पे जाके उस पर क्लिक कर दें तो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यह बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं आपको बहुत सारा कंफ्यूज नहीं करूँगा। ये असल में बने बने टेम्पलेट्स हैं कि अगर आपको ये बनाना है तो ये बनाए, मगर अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एम एस वर्ड की बहुत सारी चीज़ें, यानी कि इसके मेन्यूज़, ये बहुत सारी चीज़ें अपेयर हो चुकी हैं और ओपन हो चुकी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास होम की। होम क्या होता है, होम एक समझ लें कि एक जड़ है एम एस वर्ड की। यानी कि आप बड़े सारे के सारे जो जितने भी मेन्यूज़ है वो कर लें, मगर होम एक ऐसा मेन्यू है जो आपको बार बार इस्तेमाल करना होगा। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अभी हम थोड़ी बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, एम एस वर्ड का सबसे पहला रूल ये है कि जब भी आप उसको काम करने देंगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे बहुत सारी लाइनें फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह लिख दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये इतना क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। तो मैं सबसे इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ, इतना किया सही। सेलेक्ट करने के बाद मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी राइटिंग क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते होंगे कि जिस पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया था वही पार्ट या वही टेक्स्ट का पार्ट क्या हो गया, उसकी राइटिंग इंक्रीज होगी, बाकी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि एम एस वर्ड में हमेशा हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन किस तरह से करते हैं, सिलेक्शन बेसिकली आपको क्लिक और ड्रैग करना है अपने माउस को और आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगी। तो सिलेक्शन एक बहुत अहम चीज़ है। सिलेक्शन क्यों करते हैं, देखिए मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके क्लास फेलो हैं। और एक दफ़ा की बात है कि आप सब बैठे हुए थे और सर तारीफ़ कर रहे थे, टीचर तारीफ़ कर रहे थे कि यार एक बंदा है बड़ा अच्छा है क्लास के अंदर, बड़ा काम का बंदा है, काम पे टाइम पे आता है, काम बड़ा अच्छा करता है, ये फर्स्ट आएगा, ये आएगा।
तो आप क्या समझेंगे यार, क्या मुझे कह रहे हैं, क्या मुझे कह रहे हैं। सारा हर बच्चा क्या हो जाएगा, एक कश्मकश में होगा कि यार क्या मुझे कह रहे हैं, क्या मुझे कह रहे हैं। मगर जैसे ही वो टीचर उस्ताद साहब उस बंदे का नाम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं नवीद ले लेते हैं या कोई ऐसा नाम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और सबकी नज़र किस पे होंगी, मुझ पे होंगी। अगर मेरा नाम नवीद है, मेरे बाद में खिले, समझ आए आपको। तो क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं MS वर्ड को सिलेक्शन दे देते हैं तो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है और वही पार्ट हम लोग इसकी राइटिंग से इंक्रीज और बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखो नज़र आ रहा होगा, ये लाइन के साथ नज़र आ रहा है आपको, ये क्या करता है, इसको हम कहते हैं जूम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, जूम कहते हैं। जूम एक बहुत अहम चीज़ है। देखिए अगर आपका जूम हमेशा जब भी नज़र होगा 100 पे, अगर आपका जूम क्या है 100 से ज़्यादा है या 100 से कम है, तो दोनों में क्या है, नुकसान आपका ही है। क्यों नुकसान आपका है, क्योंकि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि जो आपको नज़र आ रहा होगा और जो प्रिंट में आएगा उसमें बहुत डिफरेंस होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, जो यहाँ को नज़र आ रहा है ना, इसको क्या करना है, आपको हमेशा 100 पर रखना है। किस पे रखना है आपको, ये हमेशा 100 पर रखना है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड लास्ट चीज़ हमें समझनी इस लेक्चर के अंदर, वो ये है कि हम किस तरह से उसको सेव कर सकते हैं। तो सेव के लिए मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मेरे पास दो चीज़ें मौजूद हैं, सेव और सेव एस। सबसे समझते हैं कि सेव क्या है। सेव में क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद वो मुझसे कह रहा है कि कहाँ सेव करना है, तो मैंने कहा मुझे डेस्कटॉप में, मैंने आपको नज़र आ रहा होगा डेस्कटॉप नज़र आया कोई यार, और मैंने कहा किस नाम से, तो मैंने कहा एन के नाम से, सिर्फ एन लिखो और उसके नाम से सेव कर दो। तो जब भी मैं काम करूँगा तो मेरे पास एन के नाम से वहीं पे वो सेव हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ और लिखा, देख रहे हैं, तो मैंने कुछ और लिखा है, सही ना। तो अब मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, फाइल में गया और सेव कर दिया, या Ctrl+S करे तब भी वही हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं देखें सेव करूँ तो वहीं पे हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि अब ये जो फाइल है वो कोई और D ड्राइव में हो जाए, C ड्राइव में हो जाए, E ड्राइव में हो जाए। तो अगर ये सेव कर तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए सेव एज का इस्तेमाल करेगा। जैसे मैं सेव एज का इस्तेमाल करूँगा तो सेव एज मुझे वापस अलाउ करेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे इसको अब फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है। तो देख सकते होंगे कि अब मेरा काम किस में हो रहा है, डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है। तो यानी कि जब आपको सेव की लोकेशन को चेंज करना होगा तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सेव एज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो चीज़ बची है वो ये है कि काम बता दूँ कि कॉपी पेस्ट क्या होता है। देखिए कॉपी क्या होता है कि अगर मुझे इसकी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, हम फोटो कॉपी की दुकान पे जाते हैं ना, तो हम कहते हैं मुझे यही चीज़ बार बार या 12 दफ़ा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल CV होती है, तो अब एक दफ़ा माने आप 15 चाहते हैं, या आपका सर्टिफिकेट है तो आप एक सर्टिफिकेट उसमें देते हैं, वो आपको 15, 20, 25 जितने आप चाहें इतना आपको देता है। तो इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। मैंने कहा पहला रूल है, कॉपी में मैंने क्लिक कर दिया और मैंने अपने कर्सर को कहीं पर भी रख सकता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे आ जाए, इंटर कर दिया तो नीचे लाइन में आ जाएगा, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, पैस 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 पैस। तो देख सकते हैं क्या हुआ कि मैंने एक ही चीज़ को बार बार मैंने ले लिया। तो अगर आपको इस तरह से कोई काम चाहिए तब क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कॉपी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एक कट है, लास्ट चीज़ वो क्या होता है, कट ये होता है कि जो आपको सेलेक्ट किया वो यहाँ से हट जाएगा, मगर वही पैस की तरह कि जितनी दफ़ा आप उसको पैस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको चीज़ दे देगा। समझ है आपको। तो ये था लेक्चर MS वर्ड पे। मैंने पूरी कोशिश की अच्छे तरीके से आपको समझाने की। फिर भी कोई अगर मुश्किल तो हमारी वेबसाइट www.naveedpress.com ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो लाफिफ़ हमारे आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।